मांगा या फिर कहे तो जैपनीज का कॉमिक बुक। तेरा तो गेम बजाना पड़े। नहीं ठीक है, मांगा ही बोलते हैं। सो अभी के टाइम पे मांगा का पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले भी था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, बट आज के टाइम पे लोग मांगा को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि मांगा के ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो बनाओ, पर मैं स्पेशली मांगा को ऑनलाइन उतना ज्यादा रीड नहीं करता। एक्चुअली मैं फॉलो नहीं कर पाता ऑनलाइन, पर अगर मेरे पास मांगा का फिजिकल कॉपी होता है तो मैं उसको जरूर रीड करता हूँ। और मेरे पास बहुत सारे मांगा है, लाइक ब्लैक क्लोवर के, जुजुत्सु काइसेन के, और इंडियन मांगा से बात करूँ तो ट्रियो मांगा का 2 वॉल्यूम मेरे पास अवेलेबल है। पर फिर भी मुझे मांगा के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता था, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया कि इसमें क्या क्या है, कौन से जॉनर में सबसे बेस्ट मांगा है, इंडिया में कौन सा मांगा चल रहा है, कौन से मांगा को लोग पढ़ना चाहते हैं, और कौन से मांगा थोड़े बहुत अंडररेटेड तो हैं पर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो हे स्वागत है आपका एक बिल्कुल वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मांगा के बारे में जो कि एक्चुअली आपको रीड करना चाहिए। ये अंडररेटेड मांगास हैं जो कि लोग अक्सर रीड नहीं करते, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कुछ ऐसे मांगा है, अगर आपने इसको रीड किया तो आपको जरूर मजा आएगा और आपको एक अच्छा खासा मांगा का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सो नंबर 10, डाइडार। डाइडार के क्रिएटर है क्यू हयाशिदा, और ये वही क्रिएटर है जिन्होंने डार्क फैंटेसी सीरीज डोरो को भी बनाया था। डाइडार के स्टोरी लाइन में बहुत सारे सरप्राइजेस बड़े बड़े होते हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर हॉरर कॉमेडी के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और उसके साथ साथ इस कहानी का डार्क हॉरर और कॉमेडी एलिमेंट्स इस कहानी को और भी ज्यादा यूनिक बनाता है। वैसे तो ये कहानी एक साइफाई वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे इसका प्रोटैगोनिस्ट एक लड़का होता है, इसका लाइफ पूरा का पूरा कर्स से भरा पड़ा है, और तर इस लड़के का बोन्स किसी भी विश को पूरा कर सकता है, जिसके कारण से बहुत सारे पिक्यूलियर कैरेक्टर्स इसके पीछे पड़े हैं। इस कहानी में एक स्केलेटल कैरेक्टर होता है जो कि साहा का एक फ्रेंड है, जिसका नाम है एवाकियर, जो कि इसके साथ रहकर इसको बाकी क्रिएचर्स से बचाता है। और इसके साथ साथ इस मांगा का जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसको रीड करोगे और इसके पेजेस को देखोगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा। नंबर 9, शाकामोटो डेज। यूतो सुजुकी के शाकामोटो डेज फॉलो करता है इसका मेन प्रोटैगोनिस्ट शाकामोटो के ऊपर, जिसको कि एक टाइम पे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हिटमैन से भी जाना जाता था। पर जब से इस कैरेक्टर को प्यार हुआ, उसके बाद इसने शादी की और उसके साथ साथ इसने अपने पुराना नौकरी छोड़ दिया, तब से इसका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो गया था। और तभी से इसके दिमाग में एक चिंता सा रहता है कि इसके जो एनिमी हैं वो इसको हंट करने जरूर आएगा, वो इसको मारने के लिए जरूर आएगा, चाहे वो रिटायर्ड क्यों ना हो गया हो। इस स्टोरी का एक्शन और कॉमेडी बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड किया गया है, और जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत हद तक ये वन पंच मैन की तरह लग सकता है। पर ये मांगा इतना ज्यादा क्रिएटिव है कि इसके हर एक पेज या फिर कहे तो इसके हर एक चैप्टर्स इतने ज़्यादा बखूबी से क्रिएटिविटी के साथ बनाया गया है कि आप लोग इसको पढ़ने में बहुत ही एंगेज्ड हो जाओगे। और इसके साथ साथ जब इसके कॉमेडी सीन्स आएंगे तो आप लोगों को तो पढ़ने में उसको और भी मजा आएगा। नंबर 8, सुकीमिची मूनलीट फैंटेसी। वैसे तो इस मांगा का एक एनिमे एडेप्टेशन भी आ चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये एक इज़ेकाई एनिमे है। पर फिर भी मैं आपको इसको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो इज़ेकाई वर्जन है वो थोड़ा बहुत अलग है बाकी दूसरे इज़ेकाई एनिमे से। सो मेनली इस कहानी में होता क्या है कि इस कहानी का जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है उसको मिलता है लिमिटलेस पावर्स बाय गॉड, पर एक्चुअली ये पावर्स उसको ऐसे ही नहीं मिले, गॉड ने खुद उसको चूज करके इस पावर्स को दिए हैं। पर फिर भी जब वो दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, और जिसका मेन रीजन है कि उसके पेरेंट्स ने गॉड के साथ कुछ डील किया था और इसी कारण से उसको दूसरे वर्ल्ड पे जाना पड़ता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं होता, और फिर जाके वो कुछ ऐसे दोस्त बनाते हैं जो कि एक्चुअली ह्यूमंस ही नहीं है, और जिसके साथ रह के वो अपने बाकी का जर्नी कंप्लीट करता है। नंबर 7, दंदादन। ये कहानी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन हाल ही में इसका एक एनिमे वर्जन भी आने वाला है, और शायद से वो अक्टूबर के टाइम पे आ जाएगा और इसी साल आएगा। युकिनोबु तत्सु का ये मांगा फॉलो करता है 2 मेन प्रोटैगोनिस्ट के ऊपर। एक है मोमोयासी जो कि घोस्ट में बिलीव करते हैं पर एलियंस में नहीं, और एक है केन ताकाकुरा जो कि एलियंस में बिलीव करते हैं पर घोस्ट में नहीं। तो ये दोनों कोइंसिडेंटली मीट करने के बाद ये दोनों अपने आप के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए लग जाते हैं, और एक टाइम के बाद उन दोनों को ये रियलाइज होता है कि वो दोनों ही सही है और वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ये कहानी बेसिकली सुपरनैचुरल थ्योरीज के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, लेकिन इसके साथ साथ इस कहानी में जो एक्शन सीन्स रहते हैं और उसके साथ साथ थोड़े बहुत कॉमेडिक सीन्स भी, जिसकी वजह से रीडर्स को इस कहानी को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो और अगर तुम लोग इसको ठीक से पढ़ोगे तो तुम लोगों को बहुत हद तक ये
मॉब साइको 100 की जैसे लग सकता है। और तो इसके क्रिएटिव बुक्स और आर्ट स्टाइल आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एंगेज रखेगा। नंबर 6, गचिया कुडा। ये मांगा 2022 में स्टार्ट हुआ था और इसीलिए इसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला अपने आप को डेवलप करने के लिए, पर फिर भी जितना भी इस एनिमे अभी तक दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है। तो ये कहानी बेस्ड है एक लड़के के ऊपर जिसका नाम है रूडो, जो कि अपने फॉस्टर फादर के साथ एक फ्लोटिंग टाउन पे रहता था। और तो इस टाउन को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया था, जहाँ पे एक साइड पे रिच पीपल्स रहते थे जो कि एक वेस्टफुल लाइफ जी रहे थे, दूसरे साइड पे रहते थे कुछ गरीब जो कि बेली अपनी जिंदगी को बिता रहे होते हैं। पर एक बार क्या हुआ कि रूडो के पापा को मार दिया गया बेरहमी से, और उसके बाद रूडो को फेंक दिया गया था एबीज में। इस कहानी को जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत जगह ऐसे मिलेंगे जो कि आपको कनेक्शन फील करवाता होगा, और उसके साथ साथ कुछ तो ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप लोग को मिलेगा कि ये एक्चुअल रियलिटी दिखा रहा है। नंबर 5, एक्ट एज। आप लोगों ने पिछले साल का एक पॉपुलर एनिमे ओशिनोको को तो देखा ही होगा, और अगर नहीं भी देखा हो तो आप लोगों ने सुना तो होगा ही। तो ये कहानी भी वैसा ही कुछ होता है जहाँ पे एक लड़की रहता है केई योरागी, जिसको की एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद भी वो बहुत जगह पे पीछे रह गया क्योंकि उसके ऊपर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान सबको एक दूसरा मौका देते हैं, और इसी तरह इसको भी एक दूसरा मौका मिला जब एक फेमस डायरेक्टर सुमिजी क्यूरोयामा इसको चांस देता है एक्टिंग के लिए। इस कहानी का जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और उसके साथ साथ इस कहानी में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है अपने फ्यूचर के कैरियर सेट करने के लिए। पर एक सैड न्यूज़ ये है कि ये मांगा अभी बंद हो चुका है और अभी के टाइम पे ये पूरा भी नहीं हुआ। नंबर 4, ब्लू बॉक्स। तो ये एक रोमांटिक कहानी है, पर इसके साथ मिक्स हो जाता है स्पोर्ट्स जॉनर। ये कहानी रिवॉल्व करता है ताइकी इनोमाता और चिनात्सु कानो के ऊपर, जो कि एक दूसरे के प्यार में गिर गए थे। जहाँ पे ताइकी बैडमिंटन को बहुत ही ज्यादा प्रेफर करता था और उसको खेलने में उसको बहुत ही मजा आता था, और उसी तरफ चिनात्सु जो है वो बास्केटबॉल टीम का राइजिंग स्टार होता है। और ये दोनों कैरेक्टर्स इस शो की जान है। ये दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, और इसके साथ साथ इस मांगा का जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी। नंबर 3, काइजू नंबर 8। इस मांगा को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि ये रिसेंटली पॉपुलर हुआ है और इसको पढ़ने में आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इसका एनिमे अभी चल रहा है और बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होता है जब एक एनिमे चलता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का रहता है कफ का, जो कि एक काइजू बन जाता है। और तो और आप लोगों को काइजू के बारे में पता होगा कि वो एक गॉड से लाइक क्रिएचर है जो कि इसके दुनिया में आतंक मचाया हुआ रहता है। और तो यहाँ पे एक डिफेंस फोर्स भी रहता है जो कि इन काइजूस को मारते हैं, और कप्का के मन में भी ये रहता है कि वो भी एक दिन डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा और इन काइजूस को मारेगा। लेकिन क्या होता है, वो खुद एक काइजू बन जाता है, और कुछ भी करके वो उस मकसद को हासिल करके ही रहेगा। और तो अगर मैं बात करूँ तो इस कहानी का जो एक्शन सीक्वेंस है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, और शायद से आप लोगों को अच्छा लग भी रहा होगा जिन लोगों ने एनिमे देखा है। सो आगे क्या होने वाला है और इस कहानी में कितने सारे काइजूस बिलोंग करते हैं, कितने सारे काइजूस होंगी, वो तो आप लोग मांगा पर ही पता लगा सकते हो। और अगर आप लोगों को जानना है कि कितने टाइप के काइजूस होते हैं तो मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग जाके इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2, फ्रेंड बियॉन्ड जर्नीज एंड। तो इस मांगा का भी एक एनिमे निकल चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, और ये मांगा तो अंडररेटेड है ही। तो अगर आप लोगों को मांगा पढ़ना है तो मांगा जाके पढ़ सकते हो, और नहीं तो आप लोग इसके एनिमे को भी देख सकते हो। 20+ एपिसोड्स है, बहुत ही कम एपिसोड्स हैं, और जाके इसको खत्म कर लो, आप लोगों को पूरा का पूरा कहानी पता चल जाएगा। और मैं एक चीज़ तो बोलना चाहूँगा कि इसका कहानी बहुत ही ज़्यादा सही है, इसका कहानी बहुत ही डीप है, ये आपको रिलेटेबल फील कराएगा। और उसके साथ साथ इसके जो एनिमेशन क्वालिटी है और उसके साथ साथ इसका जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आप लोग इसको रीड करोगे या फिर पढ़ोगे तो इसका कहानी आप लोग को रियलाइज़ करवाएगा एक्चुअल स्टोरी टेलिंग क्या होता है। एंड द फाइनल वन, लुक बैक। सो आप लोगों ने चेनसॉ मैन का एनिमे तो देखा ही होगा, और उसके साथ साथ उसका मांगा भी पढ़ा होगा, और उसके साथ साथ फायर पंच का भी नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा। सो इन दोनों सीरीज का जो क्रिएटर है तात्सुका फुजीमोटो, उन्होंने ही बनाया है लुक
बैक, जहाँ पे एक साइड में हमें दिखाया गया था चेनसॉ मैन और फायर पंच में कि एक्शंस क्या चीज होते हैं, और इस साइड में पूरा का पूरा डिफरेंट होने वाला है। लुक बैक एक्चुअली एक वन शॉट मांगा है जो कि एक्चुअली 2 स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और इसके मांगा में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्टूडेंट्स भी मांगा के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं और वो भी मांगा का बनना चाहते हैं। और तो इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि प्योर फ्रेंडशिप क्या होता है, उसके साथ साथ प्योर ड्रामा क्या होता है, और तो इस कहानी का जो क्रिएटिविटी है और उसके साथ साथ इसका जो आर्ट स्टाइल वो इस कहानी की जान है और इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड एक चीज़ तो है कि जब एक मांगा या फिर एक एनीमे जो कि किसी बायोग्राफी के ऊपर होता है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर होता है जहाँ पे कुछ बनाने की या फिर कुछ बनने की पॉइंट ऑफ व्यू को रखता है, वहाँ पे हमें स्ट्रगल तो दिखाया जाता ही है। और ठीक इसी कारण से इस मांगा में भी हमें दिखाया जाता है कि एक मांगा बनाना कितना ज़्यादा टफ होता है, उसमें क्या क्या लगता है और क्या क्या नहीं। तो ये लिस्ट यहीं पर ही खत्म होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने इस लिस्ट में से कौन से मांगा पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, तो भी बता देना। और तो आप लोगों को कौन सा मांगा इंटरेस्टिंग लगा कि आप लोग अभी जाके उसको रीड करना स्टार्ट करोगे। देखो मैं इन सारे मांगा को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं भी आप लोग की तरह इस लिस्ट में से कोई भी 2 या फिर 3 मांगा को स्टार्ट करूंगा, आपके साथ रीड करूंगा और आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि मांगा रीड करना चाहता है। और तो अगर मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दिया है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज मुझे वो बता देना। एंड लास्टली सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी कंटेंट दे सकूं। सो मिलते हैं दूसरे में, तब तक लाइन में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।